बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बड़ी जंग का आगाज हुआ है ना, इस जंग को अब काबू करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो आइन और कानून पर चलने वाले जजेस हैं उनको दबोचने के लिए एक खतरनाक साजिश तैयार की जा रही है। और जो पहले ही आईनी बेंच बनाकर और 26वीं आईनी तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया गया है, अब उस मफलूज की हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी बड़े ही मजबूत तरीके से जकड़ने की आखिरी हमला, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान से अंदर आइन और कानून जो है वो बिल्कुल मौत उसको आ जाएगी, जो पहले आई हुई है, लेकिन अब बिल्कुल मौत आ जाएगी। और उसके बाद इस सारी मौत के जो जिम्मेदार हैं वो खाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिसने ये प्रोग्राम बनाया है, जिसने 26वीं तरमीम करवाई है, बल्कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जजेस भी शामिल हैं, खास तौर पर जो आईनी बेंच के अंदर जजेस शामिल हैं, और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान हैं वो अब काजी फैज अल्ट्रा प्रो मैक्स साबित हुए हैं। और वो भी अब बाकायदा तौर पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की 26वीं तरमीम को बचाने के लिए वो अब हर सूरत पर फ्रंट फोर पर लड़ने के लिए आ गए हैं। और लगता यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हालात पैदा हो चुके हैं और जो कुछ आज हुआ है, उसके बाद लगता यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी मुकम्मल तौर पर काबू कर लिया जाएगा। आइन और कानून पर चलने वाले जज हार जाएंगे। एक ऐसी खतरनाक साजिश, लेकिन आदमी मैं आपके सामने रखता हूं कि असल में साजिश तैयार की गई है। सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज जो फैसला दिया सुबह के टाइम, जो कि उन्होंने महफूज कर रखा था, उस फैसले के अंदर उन्होंने जो नजर हुसैन थे एडिशनल रजिस्ट्रार, उनको तौहीन अदालत से डिस्चार्ज कर दिया और कहा कि उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने तो कमेटी के सामने रखा, कमेटी ने केस लिया था तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया, लेकिन कमेटी के जो जजेस हैं उनको कहा गया कि आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। और इस सिलसिले में जो जैसे याहिया अफरीदी साहब है उनको ये कहा गया कि आप इस मामले पर, यानी कौन सा मामला, कि क्या इंतजामी मामले से जुडिशियल आर्डर को ख़त्म किया जा सकता है, इसके ऊपर फुल कोर्ट बना के और इसके ऊपर समाअत की जाए और इस मामले को यानी हर सूरत में हल किया जाए कि क्या इंतजामी आर्डर से जुडिशियल आर्डर को ख़त्म किया जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि फुल कोर्ट जो बेंच होता है वो बेंच नहीं होता बल्कि फुल कोर्ट होती है, जो कमेटी है वो बेंच बनाती है, फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस के पास होता है और वो इसके ऊपर जो है फुल कोर्ट बनाए। नाज़रीन, ये जो इजलास था मंसूर अली शाह साहब के फैसले के बाद जो बड़ी डेवलपमेंट, एक तो जो आईनी बेंच है उसके अंदर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों के ऊपर समाअत हुई और उस समाअत पर जितने भी वकला थे जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें दे रखी हैं वो एक ही बात पर जोर देते रहे कि जनाब जो फुल कोर्ट है वही बनाने इसके ऊपर बनाई जाए और फुल कोर्ट इसकी समाअत करे। जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ये कहते रहे कि अब आईनी बेंच ही फुल कोर्ट है, हमने आईनी बेंच का फुल कोर्ट बनाया हुआ है और आईनी बेंच के अंदर ही अब इस मुकदमे को सुना जाना है। लेकिन जो वकला थे वो इस बात पर मुतफिक नहीं हुए और तमाम वकला ने इस बात पर जोर दिया कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए फुल कोर्ट बनाया जाना चाहिए। अब नाज़रीन, ये जो फुल कोर्ट का बयानिया है ये तो बन गया, अब क्योंकि आईनी जजेस जो है, ठीक है, वो जितने भी कंप्रोमाइज हैं, लेकिन उनके ऊपर एक प्रेशर है कि सारे वकला कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए। और अगर इस वक्त फुल कोर्ट बनाया जाता है तो फिर तो सारा मामला उड़ जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, बड़ी अहम तरीन एक साजिश की जो आईनी बेंच है, उसने कहा ठीक है जी हम अगली समाअत पर इसे देखेंगे और उन्होंने ये समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। नाज़रीन, 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। यूं ही 3 हफ्ते के लिए मुलतवी की तो वो खतरनाक खबर सामने आई, वो साजिश सामने आ गई, जिससे लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और ये जो आईनी बेंच के जजेस हैं जैसे याहिया अफरीदी साहब, ये बिल्कुल मिलकर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और हर सूरत में अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को काबू करना है, आइन और कानून पर चलने वाले जजों को मफलूज करके रख देना है। अब वो साजिश क्या सामने आई, क्योंकि 3 हफ्ते का जो केस मुलतवी हुआ है इसका मतलब है ये केस 21 दिन के लिए मुलतवी हुआ है और ये तकरीबन 15 या 16 फरवरी के बाद दोबारा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगा। लेकिन इससे पहले क्या किया गया, 11 जनवरी को
जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुला लिया गया। जी हाँ नाज़रीन, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास क्यों बुलाया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 नए जजेस लगाने के लिए। आपको पता ही है कि एक पार्लियामेंट ने एक आम तरमीम से, सादा तरमीम से ये बात तय कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब जजेस की तादाद 17 की बजाय 34 होगी। तो अब जो 11 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, उसके अंदर 8 मजीद जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाएगा। इसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब का नाम भी आ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट से कुछ जजेस को लाया जाएगा, सिंध हाई कोर्ट से कुछ जजेस को लाया जाएगा, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, केपी हाई कोर्ट है, उसमें से जजेस को लाया जाएगा और 8 के करीब जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाएंगे। उसमें जजेस की तादाद हो जाएगी तकरीबन 25। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 25 जजेस जो हैं वो हो जाएंगे। और जब ये 25 जज हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपके सामने रखता हूं कि ये क्या करेंगे। और आज जो उसी केस के ऊपर जो इंट्रा कोर्ट अपील हुई थी, जैसे मंदोखेल साहब ने जो एक जहरीले रिमार्क्स दिए जैसे मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन ये क्या करेंगे, जब 25 जज हो जाएंगे और उसके बाद ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, तो उसके बाद ये क्या करेंगे कि चलो कहेंगे जी फुल कोर्ट बार बार कही जा रही है, फुल कोर्ट, तो हम फुल कोर्ट बना देते हैं। जब ये फुल कोर्ट बन जाएगी तो उस वक्त 25 जज होंगे, उसमें से 8 जज तो वो होंगे जो हुकूमत ने लगाए होंगे, जो एस्टेब्लिशमेंट ने लगाए होंगे। जुडिशल कमीशन में अक्सरियत किसकी है? वो हुकूमत की अक्सरियत है। हुकूमत अपनी मर्जी के 8 जज वो हैं और पहले भी 6-7 जजेस उनके साथ हैं 8, तो ये तकरीबन 15 जज जो हैं वो हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट के हो जाएंगे और वो 15 जज जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के हक में जो है फैसला दे देंगे और ये जो फुल कोर्ट का मामला है वो भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। दूसरी तरफ आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को किस तरह पैक किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एडिशनल जज लगाए गए वो इसलिए लगाया गया कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी अपने जज लगा लेंगे तो 2 या 3 साल तक इमरान खान को भी रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। अब नाज़रीन, जो केस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सुना था और एडिशनल रजिस्ट्रार नजर हुसैन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त उन्होंने मतलब वो वापस ले लिया था हुक्म, तो उसके ऊपर जब इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत हुई तो उसके ऊपर जाके जो एडिशनल 6 जजेस की जो एक बेंच था उसके ऊपर एडिशनल रजिस्ट्रार नजर हुसैन के वकील साहब ने कहा क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है तो उसने उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस वापस ले लिया, लिहाजा हम अपनी दरखास्त वापस लेते हैं। तो जस्टिस मंदोखेल साहब जो है इस पर बड़े शदीद बरहम हुए। उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी दरखास्त वापस ले लें लेकिन हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मेरे ऊपर तौहीन अदालत और मेरे ऊपर जस्टिस मदनी मजहर भी बोले कि हमारे ऊपर जो है उन्होंने तौहीन अदालत लगाई है, वो खुद तौहीन अदालत के मुर्तकज़ हुए हैं, तो उनको चाहिए था कि वो हमें बुलाते, हमसे बात सुनते। जब हमें बात नहीं सुनी तो फिर वो कौन होते हैं? अगर हमने आइन और कानून की खिलाफवर्जी की है तो उन्होंने भी की है। 26वीं आईनी तरमीम की खिलाफवर्जी उन्होंने भी की है कि जब आइन और कानून में लिखा हुआ है कि अब ये केसेस जो है आईनी बेंच सुनेगा, तो जैसे मंसूर अली शाह साहब कैसे इस आईनी मामले को सुन रहे हैं तो उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत लगेगी, तो मामला बहुत ही खतरनाक हद तक बढ़ा। उसके बाद जो जस्टिस अतर बिनुल्लाह साहब हैं उन्होंने इसके अंदर इंटरवीन किया, जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने किया। उन्होंने कहा क्योंकि अब एडिशनल रजिस्ट्रार जो है उन्होंने अपनी दरखास्त वापस ले ली है, लिहाजा हम इस मुकदमे को आगे नहीं चला सकते। और फिर जस्टिस अतर बिनुल्लाह साहब ने यहाँ तक भी कहा कि अगर आप इस मामले को आगे चलाएंगे तो फिर मादरत के साथ मैं इस बेंच के अंदर नहीं बैठूंगा। फिर जैसे अतर बिनुल्लाह साहब ने एक और रिमार्क दिए, उन्होंने कहा कि अगर 6 जजेस का खत जो उन्होंने लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर डट जाती तो आज ये मामला ना होता जो हमारे साथ हो रहा है। तो नाज़रीन, अब कल जो है दोबारा बड़ी अहम तरीन समाअत होने जा रही है और वो समाअत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हुक्म दिया था कि वो जो टैक्स वाला केस था वो दोबारा हमारे ही बेंच के सामने, यानी जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादिक खान और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच के सामने लगाया जाए, लेकिन केस लगा दिया गया है आईनी बेंच के सामने। अब उसके ऊपर कल समाअत होने जा रही है, तो आप देखते हैं कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हुक्म दे चुके हैं कि ये केस मेरे सामने लगाया जाए, अब वो दूसरे बेंच के सामने चला गया है। तो अब क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस पोजीशन में हैं कि वो अपने साथ जजेस को ज्यादा मिला के और वो कोई ऐसा हुक्म दे सकते हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो कोई एक और जंग की खैसियत हो जाए। लेकिन जैसे मंसूर अली शाह साहब के पास सिर्फ 11 फरवरी तक चांस है,
उसके बाद क्योंकि जजेस और आ जाने हैं तो फिर जैसे मंसूर अली शाह को भी शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजाइन करना पड़ जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।